1957 में आई फिल्म मदर इंडिया न केवल एक आइकॉनिक फिल्म रही, बल्कि यह अपने देश की पहचान को भी समेटे हुए थी। डायरेक्टर महबूब खान की ये फिल्म कई मायनों में बेहद खास रही। ये वो फिल्म थी जिसे पहली बार ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। पिक्चराइजेशन से लेकर नौशाद के गाने और कहानी सब कुछ सुपर हिट था। लेकिन इस फिल्म के गाने में एक बड़ी चूक हुई थी। इसे आप एक प्रयोग के तौर पर भी देख सकते हैं, लेकिन शायद ही इस गाने को सुनते हुए कभी आपने इस चूक को पकड़ा होगा। राजकुमार और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना कौन सा था और क्या चूक हुई थी? चलिए हम आपको बताते हैं। मदर इंडिया महबूब खान साहब की पुरानी फिल्म औरत का रीमेक थी। 25 अक्टूबर 1957 को रिलीज हुई मदर इंडिया में नरगिस, सुनील दत्त और राजकुमार ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। राजकुमार नरगिस के किरदार, राधा के पति शामू का किरदार निभाए थे। फिल्म में नरगिस और राजकुमार पर एक गाना दुख भरे दिन बीते रे भैया फिल्माया गया था और इसी गाने में एक चूक हुई थी। मदर इंडिया के संगीतकार नौशाद थे और उनके गाने दुख भरे दिन बीते रे भैया को 4 गायकों से गवाया गया था। मन्ना डे, मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम और आशा भोसले को इस गाने के लिए डायरेक्टर ने फाइनल किया था और चारों ने अपनी आवाज में गाना गा भी दिया था। असल में जब यह गाना फिल्माया जा रहा था, कुछ सीन फ्लैशबैक के भी थे जो राजकुमार और नरगिस गाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी गाने को राजेंद्र कुमार भी गा रहे हैं। डायरेक्टर महबूब ने जब नरगिस और राजकुमार के साथ फ्लैशबैक वाला गाना शूट किया, तभी उनसे चूक हुई थी। ये चूक ये थी कि एक ही समय मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाज राजकुमार पर फिल्मा दी गई। ऐसा ही नरगिस के साथ भी हुआ। शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज नरगिस पर एक ही गाने में शूट हो गई, यानी दोनों गायकों की आवाज एक ही गाने में एक एक्ट्रेस पर फिल्मा दी गई। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नरगिस पहली बार शमशाद बेगम की आवाज में गाती है, देख रे घटा घिर के आई। फिर दूसरी लाइन आशा भोसले की आवाज में रस भर भर लाई। ठीक वैसे ही राजकुमार पहले मोहम्मद रफी की आवाज में छेड़ ले गोरी मन की बीना, फिर मन्ना डे की आवाज में रिमझिम रुत छाई गाते हैं। सदाबहार फनकार नाम के YouTube चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में राजू नौशाद इस चूक के बारे में बताते हैं कि जब फिल्म का म्यूजिक एल्बम नौशाद के पास पहुंचा तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि ये चूक कोई पकड़ नहीं सका था। उन्होंने तुरंत महबूब खान को ये गलती बताई। एक ही शॉट में एक किरदार पर 2 अलग अलग गायकों की आवाज सुनाकर उन्होंने महबूब को गलती बताई तो वह भी सिर पकड़कर बैठ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत पैसा और समय खर्च हुआ है, वो दोबारा शूट नहीं कर सकते। तब नौशाद साहब ने कहा कि इस गाने में इतने जज्बात हैं कि किसी का ध्यान इस चूक पर जाएगा ही नहीं, और ठीक वैसा हुआ भी। फिल्म रिलीज हुई और गाना सुपर डुपर हिट रहा। एक ही किरदार पर 2 अलग अलग आवाजों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।